यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मनोहर कुमार पे आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे करना शुरू करेंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले त्रिभुज का ये पार्ट 18वां है। त्रिभुज में अभी तक 17 पार्ट बना चुका हूँ मैं और आप लोग वीडियो देख भी रहे हैं लगातार। उन दोस्तों से गुजारिश है जो वीडियोज़ को देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाके बताएं, ताकि आप जो पढ़ना चाहते हैं वो हम आपको पढ़ाएं, है ना। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो चीज़ आप जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होती है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। वो चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर ये ख़त्म होने वाला है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वहीं शुरू करूँगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है अर्थात ये और ये भुजा आपस में बराबर होगी, क्योंकि कर्ण तो सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, तो ये किसी के बराबर नहीं हो सकती। ठीक, समझ गए। जिसका कोण C समकोण है, कोण C समकोण है तो कोण C के सम्मुख भुजा जो होगी वो कर्ण होगी। तो सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC² होगा। AB² बराबर 2AC²। चूँकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है इसलिए AC बराबर BC होगा। AC की भुजा की लंबाई BC की भुजा की लंबाई के बराबर होगी। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है तो समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण होगी और यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग अर्थात AB का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात AC का वर्ग जोड़ BC के वर्ग के बराबर होता है। अब देखिए ये AB² है बराबर यहाँ पे AC² है। चूँकि हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दे रखा है, अर्थात AC बराबर BC दे रखा है, तो BC के जगह पे हम AC पुट कर सकते हैं और इसका है स्क्वायर, क्योंकि लिख देंगे क्योंकि AC बराबर BC दिया है। AC बराबर BC दिया है इसलिए हम BC के जगह पे AC पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा AB² बराबर, अब AC² जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2AC²। ये हमें सिद्ध करना था, है ना, हैंस प्रूव्ड, ये हमने सिद्ध कर दिया। देखिए ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएंगे। बस ये दे रखा है कि दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। अब कोई भी समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो जाएगा कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और डायरेक्ट हम अप्लाई कर लेंगे, कर्ण क्या है तो AB भुजा कर्ण है, क्योंकि ये समकोण की सम्मुख भुजा है, आप देख सकते हैं। तो बाकी अन्य दो भुजाएं AC और BC बच गई। अब AC और BC हमें सिद्ध करना था AB² बराबर 2AC², तो हमने BC की जगह पे AC का मान पुट कर दिया तो 2AC² हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB² बराबर 2AC² हो तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया था कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है यह, और इसमें ये क्या करना है, ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। ठीक है, और AC बराबर BC भी दिया हुआ था, हमें सिद्ध करना था AB² बराबर 2AC² सिद्ध करना था। चलिए बहुत ही आसानी से हम इसे कर सकते हैं। लिखेंगे दिया है AB² बराबर 2AC²। इसे हम लिख सकते हैं AB² बराबर AC² जोड़ AC², है ना, जुट के 2AC² हो जाना है। फिर देखिए AB² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे AC² जोड़ा, AC के जगह पे हम पुट कर सकते हैं BC²। क्यों लिख लेंगे, क्योंकि AC बराबर BC दिया है कि AC बराबर BC है। ये चीज़ हमें क्या हुआ, दिया हुआ। अब देखिए कोई संख्या यदि बराबर है तो उसका वर्ग भी क्या होगा,
बराबर होगा, तो जोड़ लेंगे। अब देखिए ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, अर्थात ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है। लिखेंगे चूँकि ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है, इसलिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है, इसलिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। देखिए कितनी आसानी से बन गया, दिया था बी स्क्वायर, जो काम हमने चौथा नंबर में किया था वही काम इसमें किया है ना। तो कुछ भारी नहीं है, आपको प्रमेय बस दूर से लगता है कि बहुत भारी है प्रमेय पढ़ना, या त्रिभुज चैप्टर बहुत भारी है, आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान मिलते हैं। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि हमें करना क्या है, सारे सवाल बनते जाते हैं। चलिए अब उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2 है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ABC की भुजाएं, अर्थात सभी भुजाएं समबाहु त्रिभुज है, तो उसकी सभी की लंबाई क्या होगी, 2a होगी। प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a होगी, ये दिया है। ठीक, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है, प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो जब भी हम किसी समबाहु त्रिभुज की चर्चा करते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा, और शीर्षलंब चूँकि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और इसकी भी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो कहीं से भी हम शीर्षलंब यदि डालें ना, शीर्षलंब कहीं से शीर्षलंब खींचा जाए समबाहु त्रिभुज में, कहीं से शीर्षलंब खींचा जाए, तो ये सामने वाली भुजा को ना 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। हालांकि माध्यिका के बारे में हमने बताया था कि त्रिभुज की कोई किसी भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, है ना, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, यदि माध्यिका खींचते हैं तो सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। लेकिन समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब भी सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, सिर्फ समबाहु त्रिभुज में। बाकी किसी त्रिभुज में शीर्षलंब 2 बराबर भागों में नहीं बांटती, ये बात हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम इस प्रकार का ऐसा त्रिभुज बनाए, तो यहाँ से यदि शीर्षलंब डालते हैं तो यहाँ पे आएगा, शीर्षलंब का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब देखिए ये कहीं से आपको लग रहा है कि 2 बराबर भागों में विभाजित हो रही है, नहीं लग रही है ना, तो ये नहीं होता है। सिर्फ ये कंडीशन किस में अप्लाई होता है, समबाहु त्रिभुज में होता है। ठीक है, तो लिखेंगे। अब देखिए ये AD जो है, ये सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी, अर्थात इसका मान भी A हो जाएगा और इसका मान भी A हो जाएगा। चूँकि समबाहु त्रिभुज है, लिख लेंगे उत्पत्ति में हमने पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लिया कि माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 है, और रचना हमने किया कि रचना त्रिभुज ABC के शीर्ष A से AD लंब BC खींचा, ये हमने रचना कर दिया। उत्पत्ति में आते हैं, लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज में खींचा गया, किसी समबाहु त्रिभुज में खींचा गया शीर्षलंब सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। हम जानते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज में खींचा गया शीर्षलंब सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है, अर्थात 2 बराबर भागों में बांटता है। अर्थात इसलिए BD बराबर CD होगा, या BD बराबर CD बराबर लिखे तो हाफ BC हो जाएगा,
हाफ BC हो जाएगा। और BC का आधा कितना होता है, BC का आधा A होगा, अर्थात BC क्या है 2A है, और 2A का आधा करेंगे तो देखिए 2 2 कट जाएगा तो खाली A बचेगा, तो BC का आधा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब बात करेंगे त्रिभुज ABD में। अब देखिए समबाहु त्रिभुज है तो ये शीर्षलंब खींचे या यहाँ से कोई शीर्षलंब खींच दे यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ से कोई शीर्षलंब खींच दे यहाँ पे, ये सब शीर्षलंबों की लंबाई क्या होगी, एक समान होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ये बात समझ में आ रही है। अब लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में, त्रिभुज ABD में, ABD में AB बराबर 2A है, BD बराबर A मालूम है, हमें AD मालूम नहीं है। क्या मालूम है, AD मालूम नहीं है, और यही हमें निकालना है, यही हमें क्या करना है, निकालना है। लिखेंगे चूँकि ADB कोण ABD बराबर 90 डिग्री है, ABD बराबर 90 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि AD लंब BC है, AD लंब BC है, इसलिए ये 90 डिग्री होगा। और चूंकि ये समकोण हो गया, क्या हो गया, समकोण हो गया, तो समकोण त्रिभुज का प्रमेय इसमें हम अप्लाई कर लेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है ना, कर्ण होता है, अर्थात AB का जो स्क्वायर होगा AB का जो स्क्वायर होगा वह AD का स्क्वायर जोड़ BD के स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये AD और BD, ABD की बात कर रहे हैं तो इसके बराबर होगा। अब देखिए AB का मान कितना है 2A, तो 2A का होल स्क्वायर बराबर AD का तो मान निकालना हमें, यही तो शीर्षलंब है, प्लस BD का मान क्या है, A है, A का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाते हैं, 2A का होल स्क्वायर करेंगे तो 4A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर जोड़ A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर इधर ला के घटा देंगे, ये हो जाएगा AD स्क्वायर, या लिख सकते हैं AD स्क्वायर बराबर ये 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर घट जाएगा तो 3A स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए यदि AD का मान निकालते हैं और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल आ जाएगा, अर्थात 3A स्क्वायर हो जाएगा। अब A स्क्वायर है चूँकि तो एक बाहर आ जाएगा, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, A रूट अंडर 3। AD बराबर क्या आ गया, A रूट अंडर 3। अतः लिख लेंगे, अतः त्रिभुज ABC के प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई AD बराबर A रूट अंडर 3 होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसानी से ये भी सवाल बन गया, कारण कि लॉजिक आपको ढूंढना है, बस थोड़ा सा लॉजिक ढूंढेंगे, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज की चर्चा हो रही थी और समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब भी होते हैं जो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करते हैं, बस यही इसमें था। और यहाँ पे चूंकि ये लंब डाले हैं तो 90 डिग्री का कोण है, तो चूंकि अब देखिए यहाँ पे ये मान निकल गया, फिर यदि हम BD से मान निकालते इससे, तो ये देखिए ये 2A दिया हुआ था और ये A हो जाता, A हो जाता, क्योंकि AC भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता, तो इसका भी मानवा ये रूट अंडर 3 होता। तो बारी बारी से सबका निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम समझ जाएंगे कि यदि एक का ये निकला है और समबाहु त्रिभुज है तो सभी के शीर्षलंब की लंबाई यही होगी। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है और बहुत आसान क्वेश्चन है। माना ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज अर्थात चारों भुजाएं इसकी क्या है, बराबर है, समचतुर्भुज है, ठीक, जिसमें AC बराबर BD है, जिसमें AC बराबर AC तथा BD इसके विकर्ण है, सॉरी, ये दोनों विकर्ण AC और BD एक दूसरे को लंबवत बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। लंबवत बिंदु का मतलब होता है समकोण पे, लंबवत बिंदु का मतलब समकोण पे प्रतिच्छेदित करती है। सिद्ध करना है AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर जोड़ CD स्क्वायर जोड़ AD स्क्वायर, अर्थात इन सभी भुजाओं का
वर्ग इनके विकर्णों के वर्ग के बराबर होता है। चलिए हम बारी बारी से इसमें एक त्रिभुज ये बन रहा है, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है, एक मिनट। एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ए, एक त्रिभुज ए और एक त्रिभुज ए, कुल 4 त्रिभुज बन रहे हैं। बारी बारी से चारों त्रिभुज अप्लाई करेंगे। या फिर त्रिभुज ए ओ बी में लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में देखिए कोण ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में चूँकि कोण ए ओ बी समकोण है, क्या है, समकोण है। और जब समकोण त्रिभुज है इसलिए पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा कि समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण होगी अर्थात ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा अर्थात ए ओ बट्टा ओ ए बट्टा ओ बी, ओ ए बट्टा नहीं होगा, ओ ए स्क्वायर जोड़ ओ बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। ठीक, फिर त्रिभुज, अब बात करेंगे बी ओ सी की, त्रिभुज बी ओ सी में जस्ट उसी के जैसे त्रिभुज बी ओ सी समकोण है, चूँकि कोण बी ओ सी समकोण है, ठीक, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो ये देखिए ये समकोण है तो समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण होगी अर्थात BC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा अर्थात OB स्क्वायर जोड़ OC स्क्वायर के बराबर होगा। ये हो जाएगा समीकरण 2। इसी प्रकार समीकरण 3 होगा, इसी प्रकार समीकरण 4 होगा। अब हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज COD में, इसी प्रकार त्रिभुज COD में करेंगे तो देखिए समकोण के सामने वाली भुजा CD है तो CD का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OC का होल स्क्वायर, OC का होल स्क्वायर जोड़ OD का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण 3। तथा त्रिभुज AOD में, AOD में है ना, इसी प्रकार जैसे इन दोनों का काम किए हैं। अब इसके समकोण के सामने वाली भुजा AD है तो AD का वर्ग बराबर हो जाएगा OD का स्क्वायर जोड़ OA का स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण 4। यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि बारी बारी से सबका करता थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाता, तो जब दो में सेम चीज़ आ रही है तो सेम चीज़ें वैसे ही लिख देंगे। लिखेंगे अब समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं क्या आता है। पहले LHS साइड जोड़ लेते हैं। LHS साइड क्या है तो AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर जोड़ CD स्क्वायर जोड़ AD स्क्वायर बराबर क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है OA स्क्वायर जोड़ OB स्क्वायर जोड़ समीकरण 1 समीकरण 2 में OB स्क्वायर जोड़ OC स्क्वायर जोड़ समीकरण 3 में OC स्क्वायर जोड़ OD स्क्वायर जोड़ OD स्क्वायर जोड़ OA स्क्वायर। एक साइड में LHS को और एक साइड में RHS को जोड़ लेंगे। ठीक है, अब LHS क्या है हमारा, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर जोड़ CD स्क्वायर जोड़ AD स्क्वायर बराबर, अब देखिए OA और OA, 2 OA हो गया अर्थात 2OA स्क्वायर प्लस OB भी 2 है तो 2OB स्क्वायर जोड़ OC भी 2 है 2OC स्क्वायर जोड़ देखिए OD भी 2 है तो 2OD स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कुछ देर के लिए लिखना रोक देते हैं क्योंकि ये सेम चीज़ें लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर जोड़ OB स्क्वायर जोड़ OC स्क्वायर जोड़ OD स्क्वायर, OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर और OD स्क्वायर।
अब देखिए ये क्या होगा ना, OD जो है OB के बराबर होगा। OD क्योंकि समचतुर्भुज है तो OD विकर्ण जो होगा एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। विकर्ण जब एक दूसरे को समद्विभाजित करता है तो OD बराबर OB हो जाएगा और OA बराबर OC हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2OA स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे OC को हम लिख सकते हैं, इस वाले OC को OA स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए OB है तो OB स्क्वायर जोड़ OD को भी हम OB लिख सकते हैं OB स्क्वायर, क्योंकि एक बराबर होगा, समद्विभाजित होगा, जितना लंबाई इसका होगा उतना ही लंबाई इसका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2, अब OA स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2OA स्क्वायर प्लस 2OB स्क्वायर हो जाएगा। 20 नहीं है, ये OB स्क्वायर है, ध्यान देंगे। फिर 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 गुने 2 हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2 दूना 4। अब देखिए OA स्क्वायर जो होगा, हम OA स्क्वायर की बात कर रहे हैं, OA स्क्वायर जो होगा वो AC स्क्वायर के हाफ के बराबर होगा, AC के हाफ के बराबर, क्योंकि ये और ये यदि बराबर है तो दोनों को जोड़ेंगे तो AC के बराबर हो जाएगा, और खाली OA का निकालेंगे तो AC का आधा हो जाएगा, अर्थात OA को हम लिख सकते हैं AC/2 का होल स्क्वायर। इसको बड़ा वाला कोष्ठ में डालेंगे, खूब बढ़िया से इत्मीनान से समझिएगा, प्लस OB को हम लिख सकते हैं BD, OB को हम लिख सकते हैं BD/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया 4 इंटू AC स्क्वायर बाई 4 प्लस ये हो जाएगा BD स्क्वायर बाई 4। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, चूँकि इसको अभी हम नहीं लिख रहे हैं तो इसको यहाँ पे हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाली चीज़ें यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आया है? 4 आया है। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, 4 इंटू इसको 1/4, ब्लैक से लिखते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 = 1/4 इंटू AC स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू BD स्क्वायर, ये बड़ा वाला कोष्ठ में डाल देंगे तो ये 1/4 कॉमन इधर आ जाएगा, बाहर हो जाएगा तो बचेगा AC स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर, AC स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर बचेगा। 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, AC स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर। अब देखिए हम LHS में ये चीज़ें छोड़े थे तो LHS में हम लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे कि AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर जोड़ CD स्क्वायर जोड़ AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर जोड़, यहाँ पे BD स्क्वायर लिखेंगे, BD स्क्वायर। यही चीज़ प्रूव करना था, हेंस प्रूव हमने कर दिया, है ना। देखिए 2 को छोटा करके भी लिखे हैं तब भी कितना बड़ा गया है ना। ये क्वेश्चन ये अलग अलग त्रिभुजों में वो काम कर सकते थे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था कि एक समचतुर्भुज का भुजाओं का वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये चीज़ सिद्ध करना था त्रिभुज AOB में, है ना। चूँकि समचतुर्भुज है तो इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, तो सब पे समकोण त्रिभुज AOB, BOC, COD और AOD 4 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। चारों समकोण त्रिभुजों के 4 पाइथागोरस पर में अप्लाई करेंगे तो हमें 4 समीकरण मिलेंगे। इसको LHS और RHS साइड को एक साइड जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए LHS साइड को लिखना छोड़ दिए थे, यहाँ से ये कैलकुलेशन करते आए हैं, और यहाँ पे आपको लग रहा होगा 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर, OB स्क्वायर जोड़ दिए हैं तो ये फिर 2 बाहर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब OA स्क्वायर जो होगा, OA जो होगा वो देखिए AC का आधा होगा, तो AC का आधा करके वर्ग कर दिए, वर्ग है तो उसी प्रकार से OB जो होगा BD का आधा होगा तो BD का आधा करके वर्ग कर दिया
तो 4 AC²/4 प्लस BD²/4 और यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 4 × 1/4 यहाँ पे लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। तो 1/4 दोनों में देख रहे हैं कॉमन है तो बाहर कर सकते हैं, तो 4 कट जाएगा, बच जाएगा आपका AC² जोड़ BD²। फिर जो ये लिखना छोड़े थे अतः लिख लेंगे इतना बराबर हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं ये वाला सेशन आपको समझ में आया होगा। त्रिभुज का ये पार्ट 18 था। आप बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। खास करके जो दोस्त नए आ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियोस देखें, यदि कंटेंट आपको बढ़िया लगता है, आपको लगता है कि अच्छा तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा ही करेंगे और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। चलिए, नेक्स्ट जब भी पार्ट आएगा उसका क्वेश्चन नंबर 8 से कराना शुरू करेंगे। हालांकि ये चैप्टर अब खत्म हो रहा है ना, 16 क्वेश्चन है, तो समझिए कि आधा क्वेश्चन तो हो चुके हैं, बाकी रह गए आधे क्वेश्चन। वो 1-2 सेशन में वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, नया कौन सा चैप्टर शुरू करें ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर जाके बताइए। चलिए, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।